आज देव आनंद की बात करते हैं। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। इस एपिसोड के अंत में आपको देव आनंद की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें इस चैनल पर देव आनंद से जुड़े कई एपिसोड आपको नज़र आएंगे। आज के एपिसोड में आपको देव आनंद की फिल्मों की डिटेल बताएंगे और साथ में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। किस साल में देव आनंद की कितनी फिल्में रिलीज हुईं आपको बताते हैं। देव आनंद ने अपने करियर की शुरुआत की थी 1946 की फिल्म हम एक हैं से। 2 फिल्में 1947 में रिलीज हुईं, 3 फिल्में 1948 में, 4 फिल्में 1949 में, 8 फिल्में 1950 में, 7 फिल्में 1951 में, जिनमें से बाजी टॉप 10 में थी। 4 फिल्में 1952 में, इनमें से जाल और आंधियां टॉप 10 में थीं। 4 फिल्में 1953 में, राही टॉप 10 में थी। 3 1954 में, टैक्सी ड्राइवर टॉप 10 में थी। 5 1955 में, इंसानियत और मुनीम जी टॉप 10 में थीं। 3 1956 में, फंटूश और CID टॉप 10 में थीं। 4 1957 में, जिनमें से पेइंग गेस्ट टॉप 10 में थी। 3 1958 में, जिनमें से काला पानी टॉप 10 में थी। उस दौर में 1946 से 1958 तक अपने करियर के पहले 12 साल में 50 फिल्मों में काम करने वाले इकलौते लीडिंग एक्टर थे देव आनंद। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। उनसे पहले या उनके समकालीन एक्टर्स में से कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। 1959 में एक फिल्म रिलीज हुई, 6 1960 में रिलीज हुई, जिनमें से काला बाजार और बम्बई का बाबू टॉप 10 में थीं। 4 फिल्में 1961 में रिलीज हुईं, जब प्यार किसी से होता है और हम दोनों टॉप 10 में थीं। 2 फिल्में 1962 में, असली नकली टॉप 10 में थी। 2 फिल्में 1963 में, तेरे घर के सामने टॉप 10 में थी। 1 फिल्म 1964 में, 2 1965 में, गाइड टॉप 10 में थी। 1 1966 में, 1 1967 में, ज्यूल थीफ टॉप 10 में थी। 2 1968 में, इसमें कहीं और चल एक शो में रिलीज करके हटा ली गई थी। निर्माता तोलाराम जालान टैक्स बचाने के लिए लॉस दिखाना चाहते थे। देव आनंद और विजय आनंद को ये बात मालूम नहीं थी। उनकी इतनी मेहनत से बनाई फिल्म ज़ाया हो गई। 1969 में देव आनंद की एक फिल्म आई। 3 फिल्में 1970 में आईं, जिनमें से एक इंग्लिश फिल्म थी द ईविल विद इन। जॉनी मेरा नाम 1970 की टॉप फिल्म थी। 3 फिल्में 1971 में आईं, 1 1972 में, 5 1973 में, 3 1974 में, अमीर गरीब टॉप 10 में थी। 1 1975 में, वारंट टॉप 10 में थी। 3 1976 में, 2 1977 में, 1 1978 में, 2 1980 में, 1982, 1984, 1986 में एक फिल्म। 2 फिल्में 1989 में, 1990, 91, 93, 95, 96, 98, 2001, 2003, 2005, इनमें एक फिल्म। देव आनंद की बायोग्राफी के हिसाब से ये 111 फिल्में बनती हैं। उसके बाद भी 2011 में उनकी एक फिल्म रिलीज़ हुई। फिर 2016 में एक फिल्म रिलीज़ हुई अमन के फरिश्ते, जिसके निर्देशक थे कादर कश्मीरी। इसमें देव आनंद, हेमा मालिनी, जावेद जाफरी ने काम किया था। ये फिल्म 1989 की फिल्म लश्कर के बाद शुरू हुई थी और 1990 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। देव साहब 2011 में गुजर गए। उसके लगभग 5 साल बाद ये फिल्म रिलीज़ हुई। इस हिसाब से देव आनंद की पहली फिल्म 1946 में रिलीज़ हुई और आखिरी 2016 में, यानी पहली फिल्म के 70 साल बाद। देव आनंद की टोटल फिल्में हो गईं 113। इनमें लगभग हर फिल्म में देव आनंद मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी रहे। सरल भाषा में कहें तो कहानी के नायक। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 90 से ज़्यादा फिल्मों में देव आनंद सोलो हीरो थे। सोलो हीरो के हिसाब से देव आनंद की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। देव आनंद 1940 से 2011 तक 65 साल फिल्मों में एक्टिव रहे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देव आनंद 1950 के दशक में जुहू में एस्टेट खरीदने वाले पहले बॉलीवुड स्टार थे।
देव आनंद और सुरैया की प्रेम कहानी सुरैया की नानी की वजह से अधूरी रह गई, उनकी शादी नहीं हो पाई। इस बात से देव आनंद इतने डिप्रेस्ड हो गए थे कि सुसाइड करने की सोचने लगे थे। बड़े भाई चेतन आनंद ने उन्हें संभाला। टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान एक बार अगला शॉट लेने के लिए जब लाइटिंग हो रही थी, थोड़ा समय था, उसमें देव आनंद और मोना यानी कल्पना कार्तिक कोर्ट मैरिज करने चले गए और मैरिज करके आ गए। कैमरामैन रात्रा ने जब अगला शॉट लेना चाहा तो कल्पना से कहा कि आपके हाथ में रिंग नहीं थी, ये कहाँ से आ गई, इसको निकाल दो, कंटिन्यूटी में फ़र्क आएगा। फिर देव आनंद ने इशारे से रात्रा को समझाया कि क्या हुआ है। थोड़े दिन में यह शादी के बाद फैल गई थी। 1957 से 1964 तक देव आनंद हाईएस्ट पेड बॉलीवुड एक्टर थे। 1965 से 1975 तक सेकंड हाईएस्ट पेड एक्टर रहे। यूके की ईस्टर्न आई मैगजीन ने 2013 में एक पोल कंडक्ट किया था, टॉप 100 बॉलीवुड स्टार्स ऑफ ऑल टाइम। देव आनंद 7वें नंबर पर थे। देव आनंद की फिल्म गाइड के गीतकार पहले हसरत जयपुरी थे, लेकिन उन्होंने जो गीत लिखा था वो ना तो संगीतकार एस.डी. बर्मन को पसंद आया, ना ही देव आनंद और उनके निर्देशक भाई विजय आनंद को। एस.डी. बर्मन ने हसरत को कहा कि गीत के बोल चेंज कर दो। हसरत ने जवाब दिया, मैं इससे अच्छा और क्या लिखूं, ये तो एक भड़वे का गाना है, एक भड़वे के बारे में कहानी है। ये बात विजय आनंद और देव आनंद तक पहुंची। देव साहब को बहुत गुस्सा आया। एक गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इसलिए देव साहब ने पूछा कि एसोसिएशन के क्या नियम हैं, क्योंकि मैं हसरत जयपुरी को फिल्म से निकालना चाहता हूं। नियम के मुताबिक हसरत जयपुरी को पूरे पैसे देने जरूरी थे। हालांकि हसरत ने सिर्फ एक ही गीत लिखा था, फिर भी देव आनंद ने पूरी पेमेंट का चेक हसरत जयपुरी को भिजवा दिया। हसरत नवकेतन के ऑफिस आ गए और देव साहब से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन देव आनंद नहीं माने। देव साहब ने कहा कि आपको फिल्म की कहानी पसंद नहीं है, ऐसे कैसे काम होगा, मुझे आपके साथ काम नहीं करना, आगे कभी ज़रूरत होगी तो देखेंगे। इस तरह हसरत जयपुरी गाइड से बाहर हो गए और उनके जाने के बाद शैलेंद्र ने गाने लिखे। हसरत जयपुरी से जुड़ी बात विजय आनंद की बायोग्राफी में मौजूद है। देव आनंद, राज कपूर और दिलीप कुमार ने लगभग एक ही समय में करियर की शुरुआत की थी। तीनों बहुत कामयाब हुए और फिल्म इंडस्ट्री की सबसे फेमस तिकड़ी बन गए। उनसे कुछ साल बाद शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार और कई एक्टर्स ने अपना सफल करियर बनाया, लेकिन 1970 का दशक शुरू होते ही राजेश खन्ना का स्टारडम इंडस्ट्री पर हावी हो गया था। शम्मी कपूर, राज कपूर ने तो लीड एक्टर से कैरेक्टर एक्टर बनना बेहतर समझा और पिता के रोल एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए थे। राजेंद्र कुमार के पास भी काम की कमी आने लगी। दिलीप कुमार की फिल्म दास्तान और बैराग फ्लॉप होने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना ही छोड़ दिया था। फिर 1981 की फिल्म क्रांति से कैरेक्टर एक्टर बन गए। लेकिन इस सब के दौरान पुराने दौर के देव आनंद ही ऐसे स्टार थे जिन्होंने अपने करियर में मेन लीड करना नहीं छोड़ा। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ के दौर में भी देव आनंद ने 70 के दशक में कई हिट फिल्में दी। 1973 में बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, 1974 में अमीर गरीब, 1975 में वारंट, 1976 में बुलेट, 1977 में डार्लिंग डार्लिंग, 1978 में देश परदेश, 1980 में लूटमार। लूटमार देव आनंद की डायरेक्ट की हुई आखिरी हिट फिल्म थी। इसके बाद देव आनंद ने जितनी फिल्में डायरेक्ट की सब फ्लॉप हुईं। 1989 की फिल्म लश्कर के निर्माता निर्देशक देव आनंद नहीं थे। ये देव आनंद स्टारर आखिरी हिट फिल्म थी। 1948 में पहली हिट फिल्म देने वाले हीरो ने 41 साल बाद भी हिट फिल्म दी एज मेन लीड एक्टर ऑफ द फिल्म। लश्कर के समय देव साहब की उम्र 66 साल थी। देव साहब ने बहुत लोगों को इंडस्ट्री में ब्रेक दिया। गुरुदत्त के साथ उनकी दोस्ती हो चुकी थी। वादे के मुताबिक उन्होंने गुरुदत्त को अपनी प्रोडक्शन में डायरेक्टर बनाया। फिल्म थी बाजी। विजय आनंद और देव आनंद ने राज खोसला को गुरुदत्त का असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया था। एज डायरेक्टर राज खोसला ने अपने करियर की शुरुआत देव आनंद की फिल्म से की, 1955 की फिल्म मिलाप। संगीतकार एस.डी. बर्मन को असली कामयाबी देव आनंद के साथ जुड़ने से ही मिलनी शुरू हुई। एस.डी. बर्मन की नवकेतन के साथ बहुत लंबी एसोसिएशन रही।
संगीतकार जयदेव ने अपना करियर नवकेतन के साथ शुरू किया, फिर उन्हें एस.डी. बर्मन का असिस्टेंट बना दिया गया। फिर देव आनंद ने ही उन्हें हम दोनों में प्रॉपर ब्रेक दिया। गुलशन राय को भी निर्माता बनने में देव आनंद ने ही मदद की। फिल्म थी जॉनी मेरा नाम, जिसमें सारा काम नवकेतन के यूनिट ने किया था। यश जौहर भी शुरू में नवकेतन का हिस्सा थे। और भी बहुत नाम हैं जिन्हें बड़े पर्दे पर पहचान देव आनंद की वजह से ही मिली। जीनत अमान, ऋचा शर्मा, टीना मुनीम, तब्बू, जाहिरा, जाहिदा, जरीना वहाब, नताशा सिन्हा, एकता सोहिनी, शेखर कपूर। देव आनंद लंदन में द वाशिंगटन मेफेयर होटल के रूम में थे जब 88 साल की उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने अपने जीवन का सफ़र पूरा किया। काला पानी और गाइड के लिए देव साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। गाइड के लिए ही देव साहब को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी हासिल हुआ। 2001 में देव साहब को पद्म भूषण से नवाजा गया। 2002 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। इनके अलावा देव आनंद ने कई तरह के अवार्ड्स हासिल किए। देव साहब जैसे कलाकार वो लोग होते हैं जिनके नाम और काम की उम्र उनके शरीर की उम्र से कहीं ज़्यादा होती है। जब तक दुनिया में सिनेमा रहेगा, देव आनंद रहेंगे।